हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 हिंदी की बुक का जो आपका चैप्टर 11 है, रसखान के सवैये। इसमें हम लोग सवैये जो हैं इनका पूरा का पूरा मीनिंग समझेंगे और फिर हर वर्ड का भी मतलब देखेंगे। तो इसमें कवि कहते हैं, कवि रसखान जो है वो ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि जहाँ पर कृष्ण भगवान रहते हैं उसकी तरफ प्यार प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगले जन्म में अगर मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। तो अगले जन्म में अगर ये इंसान बने तो कहाँ पर रहना चाहते हैं? ये जो गोकुल गांव के ग्वाले हैं, ग्वाले मतलब जो गाय पालते हैं, उनके बीच ये रहना चाहते हैं। फिर आगे कहते हैं और अगर अगले जन्म में ये पशु बन करके, जानवर बन के संसार में आएँ तो ये बस यही चाहते हैं कि ये गाय का जन्म लें। और गाय जो है, गाय का जन्म भी कहाँ पर लें? वहीं पर ब्रजभूमि में ही ये जन्म लें और ब्रजभूमि की गायों के साथ ये घूमा करें। यदि ईश्वर मुझे आगे फिर ये कहते हैं, यदि ईश्वर मुझे अगले जन्म में पत्थर बनाए तो फिर उस गोवर्धन पर्वत का अंग बनाए जिसे गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए कृष्ण ने जो है अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। ठीक है। फिर आगे कहते हैं, यदि ईश्वर मुझे पक्षी बनाए तो मैं यमुना के तट पर स्थित कदम्ब की डालों के बीच अपना बसेरा बनाऊंगा। इस प्रकार मैं ब्रजभूमि से अपना संबंध बनाए रखना चाहता हूँ। तो ये कहते हैं, इंसान बनूँ तो ग्वाला बन करके ब्रजभूमि में जाऊँ, या फिर गाय बनूँ तो भी ब्रजभूमि में जाऊँ और वहाँ की मतलब गायों के साथ घूमता रहूँ। गाँव मतलब गाय, गाओ। ठीक है। फिर कहते हैं कि अगर ये पत्थर बने तो भी यमुना के तट पर जो है बसे रहें, और अगर ये जो है चिड़िया बने तो अपना घोंसला कहाँ पर बनाएंगे? तो ये अपना घोंसला जो है, जो वहाँ का पेड़ है, कदम्ब का पेड़, उस पर बनाएंगे। इस तरीके की बातें जो हैं जो ये रसखान है ये कहते हैं। अब यहाँ पे है मानुष। मानुष का क्या मतलब है? मानुष का मतलब होता है मनुष्य, यानी कि इंसान। बसों, बसों जो ये शब्द है, बसों शब्द का मतलब होता है बसूं, रहूं। और ग्वारन, ग्वारन जो है वो ग्वालों के लिए कहा है। और जौं, जौं ये फिर मतलब या पशु जो है, यहाँ पर पशु जानवर के लिए इस्तेमाल किया गया है ये शब्द जो है। फिर आगे इसमें मंझारन। ठीक है। मंझारन जो शब्द है ये होता है बीच में। और फिर आगे बाकी सबके तो डारन, डारन जो है डालियाँ होती हैं, कदम का तो पेड़ होता है। और खग जो है शब्द, इसका मतलब पक्षी होता है। ठीक है। और कालिंदी, कालिंदी जो है ना यमुना के लिए, कालिंदी कूल, कालिंदी होता है यमुना, यमुना को कालिंदी भी कहते हैं। और कूल का मतलब होता है किनारा, यमुना के किनारे बैठ करके मतलब जो है अपना घोंसला बनाओ, ऐसे कहते हैं अगर मैं चिड़िया बनूँ तो। खग का मतलब वो होता है ना जो जानवर होते हैं, चिड़िया, खग कहते हैं चिड़िया को। ठीक है। तो ये इसमें रसखान कहते हैं। अब जो नेक्स्ट सवैया है इसमें क्या कहते हैं ये, इसमें आगे बोलते हैं, रसखान कहते हैं, कृष्ण की लाठी और कंबली के बदले मैं तीनों लोगों का राज भी खुशी से त्याग दूंगा। नंद की गायों को चराने के बदले संसार की 8 सिद्धियों और कुबेर की 9 निधियों के सुख को भी छोड़ दूं। कब मैं अपनी आँखों से ब्रज प्रदेश के वनों, उपवनों और सरोवरों को देख सकूंगा। करील के घने लता मंडपों को देखकर तो मन होता है इनमें निवास करने के लिए करोड़ों सोनों के महल, जो सोने के महल है ना, उनको भी न्यौछावर कर दूं। तो इसमें कहना क्या चाहते हैं, पहले शब्दों के मतलब देखते हैं फिर और अच्छे से समझेंगे। तो जो लकुटी है ना, लकुटी का मतलब होता है लाठी, जो डंडा होता है। ठीक है। अरु का मतलब हो यहाँ पर है और। कमरिया होता है मतलब पतला सा जो कंबल होता है ना, उसको कामरिया कहते हैं। फिर आगे तहु का मतलब होता है तीनों, तहु मतलब तीन। पुर का मतलब होता है लोग। को तजी डारो मतलब ये कहते हैं कि कृष्ण की लाठी और कंबली, मतलब जो कंबल सा होता है कृष्ण के पास और जो लाठी होती है, अगर वो मुझे मतलब मिल जाए तो उसके लिए तो मैं तीनों के तीनों लोगों का राज भी अगर मुझे मिले ना तो मैं वो भी त्याग दूँ कृष्ण की लाठी और कंबली के लिए। फिर आगे ये क्या कहते हैं, 8 सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चारी बिसारो। फिर आगे ये बोलते हैं कि जो है नंद, जो है नंद की गाय को चराने के लिए संसार की 8 सिद्धियां, कुबेर की 9 निधियों का भी सुख मैं छोड़ दूंगा। मतलब कुबेर जो है तो सोना सब कुछ छोड़ दूंगा, किसके लिए? नंद की गायों को चराने के लिए। तो फिर इसमें यही है। ठीक है। इन सब के मतलब हो गए। रसखान मतलब अपने लिए बोलते हैं, कबो इन आँखें सो। फिर रसखान कहते हैं, कब मैं इन आँखों से ब्रज के जो हैं वन बाग को देखूंगा।
तड़ाग, तड़ाग मतलब होता है तालाब। जो ब्रज भूमि है वहाँ के तालाब, वहाँ के वन बाग को कब मैं अपनी आंखों से देखूँगा, ये जो है रसखान कहते हैं। कोटिए, कोटिक, कोटिक जो है ना करोड़ों, कोटिक का मतलब होता है करोड़ों। एक कलधौत, कलधौत का मतलब होता है सोना। ये जो है ना कलधौत का मतलब होता है सोना, ठीक है। और के धाम करील, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो कुंजन ये जो शब्द है ये कहते हैं कि मतलब इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो एक करील के जो वन है, वन में रहने के लिए ना, जो ये रिच भूमि के जो वन हैं इनमें रहने के लिए तो मैं करोड़ों लाखों का सोने के भवन को भी मैं त्याग सकता हूँ। इस तरीके की बात जो है रसखान कहते हैं। अब ये जो थर्ड वाला है इसमें क्या कहते हैं, तो आगे जो है कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपनी दूसरी अंतरंग सखी से कहती है। तो इसमें क्या है, गोपी जो है अपनी सहेली से, अपनी सखी से कह रही है, मैं कृष्ण के प्रेम में अपने सिर पर मोर पंखों का बना मुकुट पहन लूँगी, अपने गले में गुंजा की माला डाल लूँगी। कृष्ण का स्वरूप धारण करने के लिए मैं कृष्ण के ही जैसे पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी। और क्या कहूँ, मैं तो कन्हैया की तरह अपने हाथों में लाठी लेकर गाँव और ग्वालों के संग वन वन उन्हें चराती घूमती रहूँगी। वह कृष्ण मेरे मन को बहुत लुभाता है, उससे मुझे बहुत ही प्रेम है, इसलिए तेरे कहने पर मैं उसके लिए यह सारा स्वांग रच लूँगी। परंतु अभी मतलब देखेंगे, पर ए सखी, कृष्ण ने जिस मुरली को अपने होठों पर रखा था उस मुरली को मैं किसी भी स्थिति में अपने अधरों पर स्थान नहीं दे सकती। यही वह मुरली है जिसके कारण कृष्ण ने हमें विस्मित कर रखा है। तो यहाँ पर गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं, और पहले मतलब देखेंगे फिर और अच्छे से इसका समझेंगे। तो वैसे जो है इसमें ना गोपियाँ जो है सवैये में गोपी के ना निश्चल जो प्रेम है कि वो कितना ज़्यादा प्रेम करती हैं, बिना मतलब एक होता है निश्चल, मतलब बिना छल का जो प्यार वो करती हैं कृष्ण से, उसको दिखाया गया है। गोपी कृष्ण पर इस सीमा मतलब इस हद तक मोहित हैं कि वो बिल्कुल इस हद तक वो गोपियाँ कृष्ण से प्यार करती हैं कि बिल्कुल कृष्ण के जैसा ही वो अपना रूप बना लेने को भी तैयार हैं। जैसे कृष्ण जो है वो पीले वस्त्र पहनते हैं, मोर मुकुट लगाते हैं अपने सर पर, है ना, और गायों को चराते हैं। इस तरीके का जो है पूरा का पूरा वो वस्त्र धारण करने को भी तैयार हैं। फिर वो कहती हैं कि मैं सब कुछ धारण कर लूँगी पर एक मुरली को नहीं करूँगी। गोपी अपनी निजता को भुलाकर कृष्ण में लीन हो जाना चाहती है, मतलब अपने आप को भुलाकर गोपियाँ कृष्ण में ही खो जाना चाहती हैं, किंतु वो मुरली से बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करती हैं, बहुत ही ज़्यादा जलती हैं, क्योंकि वह उनके और कृष्ण के बीच बाधा बनी खड़ी हुई है। ये जो ईर्ष्या है, जलन है, कवि की अभिव्यक्ति बड़ी स्वाभाविक सी है। मतलब बंसी के प्रति ईर्ष्या भाव भी कृष्ण से समीपता की, मतलब वो बंसी क्योंकि हमेशा अपने होठों के पास रखते हैं, मतलब अपने बहुत ज़्यादा पास कृष्ण रखते हैं, इसलिए जो है ना गोपियाँ बंसी से काफ़ी ज़्यादा नफरत, मतलब एक तरह से ईर्ष्या करती हैं, नफरत नहीं थोड़ी जलन रखती हैं। तो इसमें थोड़ा वो देख लेते हैं अब इनकी मीनिंग्स। मोर पंख, मोर पखा, मोर पखा होता है मोर का पंख, ठीक है। सिर ऊपर राखो, तो सिर के ऊपर मोर पंख रख लूँगी। गुंज की माला गरे पहिरो, जो गुंज होता है, गुंज एक पौधे पर उगने वाला विशेष प्रकार का लाल रंग का दाना होता है, वो कहते हैं उसको अपने गरे यहाँ पर होता है गले में पहन लूँगी। पीताम्बर, ओढ़ी, पीताम्बर, ओढ़ी मतलब ओढ़ लूँगी क्या, पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र पहन लूँगी। लकुटी, लकुटी होती है लाठी, लाठी बन गोधन, ठीक है। तो लाठी जो है डंडा होता है, गोधन होता है गाय। ग्वारिन, जो यहाँ पे ग्वारिन है ये ग्वाले, जो ग्वाले होते हैं, और मतलब उनको गाँव को भी मैं चरा लूँगी। भावतो मतलब, भावत मतलब अच्छा लगता है, वो ही मोरो रसखानी मतलब मुझे वही भाता है, सो तेरे कहें सब स्वांग करूँगी। फिर मतलब मुझे कृष्ण जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उनके लिए सारे के सारे स्वांग का मतलब होता है भेष बना लेना, मतलब कृष्ण जैसा बिल्कुल भेष बना लूँगी, मुरलीधर कृष्ण जैसा। मगर ये जो है ना बांसुरी, इसको अपने जो है होठों पे नहीं रखूँगी। अधरान, अधरान होता है होठों पर, अपने होठों पर नहीं रखूँगी, अधरा ना धरूँगी, ठीक है। तो अपने अधरों पर, अपने होठों पर, मगर मुरली को नहीं रखूँगी, क्योंकि मुरली से जो गोपी हैं वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती हैं, जलती हैं। अब जो आखिरी सवैया है वो देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसमें देखिए कवि जो है वो कहते हैं कृष्ण की सम्मोहक मुरली धुन, मतलब कृष्ण की जो
मुरली की धुन होती है वो बहुत ज़्यादा सम्मोहक होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो जो गोपी है ना उसको व्याकुल कर देती है, एक तरह से परेशान कर देती है। और एक गोपी कहती है हे सखी, मतलब एक गोपी जो है वो दूसरी गोपी से कहती है। देखिए गोपी जो है ना ये शब्द है, जो ग्वालने होती है ना, ये जो कृष्ण भगवान थे ना, ये जहाँ पर रहते थे वो ब्रजभूमि जो थी वहाँ पर ना गाय चराने का काम करते हैं सब। तो जो ग्वाले होते हैं जो गाय चराते हैं, और जो औरतें होती हैं वो गोपियाँ होती हैं, ठीक है। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है हे सखी, जब कृष्ण धीरे धीरे मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं तो अपने कान में उंगली दे दूंगी, जिससे कि वंशी का जो मोहक स्वर है वो मुझ पर जादू ही ना डाल सके। फिर वह मनमोहक कृष्ण चाहे कुछ भी करे, ऊंचाई पर चढ़ चढ़ कर भी अपनी मोहिनी तान छेड़ता रहे तो छेड़े, गोधन गाता रहे तो गाए, मुझ पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पर यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर बंसी धुन मेरे कानों में पड़ गई तो क्या होगा, मैं नहीं कह सकती। हे ब्रज के लोगों, मैं तुम्हें पुकार पुकार कर कह रही हूँ, सब सुन लो। चाहे तब फिर मुझे कोई कितना भी समझाए, मेरी मस्ती कम नहीं होगी। हे मेरी माँ, कृष्ण के मुख की मुस्कान ऐसी सम्मोहक है, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि उसके जादू से किसी मतलब कोई भी नहीं बच सकता है। उसका मतलब हर तरीके का सुख छोड़ करके एक कृष्ण की मुस्कान पर ही मतलब ज़िंदगी लुटाने की हालत हो जाती है। कृष्ण जो है, कृष्ण की मोहक मुस्कान के वशीभूत होकर जब मोहिनी में मैं बौराई से फिरूंगी तब मुझे कोई ना टोकना। तो इसमें देखिए क्या है इस पूरे के पूरे सवैये का मतलब ढंग से अगर हम देखें तो कृष्ण की ना मेनली इसमें जो मुस्कान है, जो उनकी स्माइल है वो कितनी ज़्यादा मोहक है, वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, उसके बारे में बताया गया है। कृष्ण जो है वो जब बंसी बजाते हैं, उनकी बंसी की धुन इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि अगर कोई उसको एक बार सुन ले तो मतलब रह ही नहीं सकता है। तो गोपी कहती है या तो वो जब बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली ठूस लूँगी, मतलब सुनूंगी ही नहीं, बट अगर मैंने एक बार उसको सुन लिया तो फिर मैं खुद को नहीं रोक पाऊँगी और मैं मतलब कुछ भी कर लो मेरे से नहीं रहा जाएगा। तो कानानी मतलब होता है कानों में, दऊ मतलब देकर, अंगूरी होती है उंगली, रहीबो मतलब रहूँगी, जब ही होता है जिस समय, मुरली धुनी मंद बजाऊँ मतलब मुरली जो है जब बजेगी तब मैं अपने कानों में उंगली ठूस लूँगी। मोहनी मतलब मोहित करने वाली, तानन जो तान बजाते हैं ऊंचे जब वो गाएंगे फिर क्या करेंगे, अट्टा, अट्टा मतलब होता है महल, ठीक है। चढ़ी मतलब महल के ऊपर चढ़ करके चाहे वो कितना भी गाने मतलब मैं अपने कानों में उंगली ठूसे रहूँगी, ये कहते हैं, ठीक है। फिर आगे इसमें बताते हैं टेरी, टेरी का मतलब होता है बुलाना। कहूँ सिगरे, सिगरे होता है सारे, ब्रज लोगन सारे ब्रज लोग, काला ही कल कोहू कितनों समझाओ, ठीक है, ब्रज लोगों को कल कोई कितना ही समझाए, मारी माई मायरी, हे मेरी माँ समहरी न जावे, मतलब अगर एक बार मैंने कृष्ण की ध्वनि सुन ली उसके बाद जो है उनकी मुस्कान देख ली, फिर चाहे मुझे कोई कितना भी समझाए मैं कुछ भी नहीं समझ पाऊँगी, इसलिए मैं कानों में उंगली डाल के रख लूँगी जब वो जो है गाना गाएंगे। तो समहरी ना जाहे, नहीं संभाली जाएगी, नहीं संभाली जाएगी, ये कहे मतलब कह रहे हैं इसमें। तो हम लोगों के सारे सवैये हो गए हैं, मीनिंग्स भी हम लोगों ने इसके देख लिए हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।